Hello everyone, I am Ishita and I am here with the Law of Contract का another case law that is हरिद्वार सिंह वर्सेस बागुन समुराई। ये केस लॉ 1973 का है और बेसिकली इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज है दैट इज मेकिंग ऑफ एन अग्रीमेंट। आइए इसके फैक्ट्स देखते हैं। तो इसके बेसिक फैक्ट्स यही हैं कि एक हमारे पास होता है बंधु बैम्बू कूप और गवर्नमेंट वहां की क्या सोचती है कि इसको ऑक्शन करते हैं। उसको ऑक्शन करने के लिए जुलाई 22 1970 को वो एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। अब इस केस को समझने के लिए हमें टाइमलाइन और हायरार्की दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में दोनों चीजें कवर होंगी। लेट्स सी। अब जो ऑक्शन होती है उसके अंदर जो गवर्नमेंट मिनिमम वैल्यू सोचती है कि हम ये इसे इसी पे सेल करेंगे, दैट वाज 95,000। ठीक है, बट जो हमारे एपेलेंट होते हैं वो हाईएस्ट बिड करते हैं 92,001 रुपी की, 1 रुपया शगुन का। अब जब वो हाईएस्ट बिड 92,001 रुपी की करते हैं और कोई बिड होती नहीं है तो ऑक्शन का जो मेन रूल होता है वो हाईएस्ट बिडर को दे देते हैं। ऐसा ही हुआ। अब एक लोअर लेवल पे हुई ना ये ऑक्शन, तो उनको वो सारी चीजें आगे आगे कन्वे करनी होगी। आइए देखते हैं कैसे कन्वे होगी। अब जो हमारे पिटिशनर थे उन्होंने ऑक्शन को कंफर्म करने के लिए कुछ पेमेंट एडवांस कर दी। 23,800 की पेमेंट उन्होंने एडवांस कर दी और एक अग्रीमेंट बना लिया। अग्रीमेंट बन गया। अब जो 3,000 का 95,000 और 92,001 रुपी में जो 3,000 का गैप है उसको कन्वे करने के लिए जो हमारे लोअर लेवल थे उसने आगे बताया, आगे ने आगे बताया और ये सारी चीजें कन्वे होती गई। तो जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उन्होंने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को बताया, उन्होंने आगे कन्वे किया कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हजारीबाग सर्कल, उन्होंने फर्दर कन्वे करा डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉरेस्ट मिनिस्ट्री एंड फर्दर इट वाज कन्वे टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। जब ये सारी चीजें कन्वे हो रही थी उसी के बीच में जो हमारे एप्पलेंट थे उनको लगा भाई कहीं इतनी अच्छी डील मेरे हाथ से चली ना जाए, तो उन्होंने अक्टूबर 26 1970 को एक लेटर लिखा गवर्नमेंट को कि मैं अपना पिछला वाला जो अग्रीमेंट है वो तोड़ के आपको एक और ऑफर करता हूँ दैट इज 95,000 का। ठीक है। अब इन्होंने ये कब किया? अक्टूबर 26 को। बट इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो नवंबर 3 को इन्होंने याद दिलाने के लिए एक एप्लीकेशन और भेजी कि भाई जो हाईएस्ट बिडर है उसके हिसाब से आप उसे बिड दे दो। बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब नवंबर 27 1970 को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि भाई जो हाईएस्ट बिडर है ना उसको दे के खत्म करो। ठीक है। इसीलिए नवंबर 28 1970 को मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट ने एक क्या भेजी, टेलीग्राम भेजा कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हजारीबाग सर्कल को और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बिहार को, इन दोनों को भेजा। बट कोई भी बात ये वाली कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तक नहीं पहुंची थी। जब तक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तक बात नहीं पहुंची तो वो एप्पलेंट को कैसे बताते? इस वजह से एप्पलेंट तक ये बात गई नहीं कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। December 4 1970 में मोहम्मद याकूब आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं आपको एक अच्छा ऑफर करता हूँ। माई ऑफर इज 1,01,125 फॉर द सेम कूप। ठीक है। अब December 10 1970 को पता चलता है कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को ये बात नहीं पता थी, इसकी वजह से एप्पलेंट तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। इसीलिए गवर्नमेंट को अब पैसे ज्यादा किसको अच्छे नहीं लगते। तो December 13 1970 में उन्होंने कहा एप्पलेंट को छोड़ो यानी हरिद्वार सिंह को साइड करो। हम किसके अग्रीमेंट के साथ जाएंगे, हम किसके ऑफर के साथ जाएंगे? मोहम्मद याकूब के ऑफर के साथ। दैट वाज 1,01,125 रुपीज। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने ये टाइमलाइन सेग्रीगेट कर दिया आपके लिए। ये टाइमलाइन का सेकंड पार्ट है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर इशू क्या आया? जो हमारे एप्पलेंट थे उन्होंने क्या किया, एक रिट फाइल कर दी मैंडमस की कि भाई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही। तो हमारी जजमेंट क्या आई? हमारी जजमेंट ये आई कि भाई तू दो बातें सुन हरिद्वार सिंह। क्या?
कि भाई अगर आपके साथ कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ? कि आपको तो नहीं पता ना कि आपका 95,000 वाला कम्युनिकेट हो चुका है। हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो कम्युनिकेट तो नहीं हुआ। अब दूसरी बात ये सुनो कि आपने 92,001 रुपी वाला जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था, जो अपना अग्रीमेंट था, वो खुद रिवोक करा था। जब आपने वो खुद रिवोक किया तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। और दूसरा वाला, जब आपके पास कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ही नहीं आए तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सिंपल सी बात है। क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो गवर्नमेंट अपना ऑफर जिस मर्जी को एक्सेप्ट करे, तो गवर्नमेंट इज फ्री। आप कोई रेट फाइल कर ही नहीं सकते, आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ। ठीक है। तो इस पूरे केस के अंदर अगर आपको बताना हो कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, तो ये वाले कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। ठीक है। आई होप you like the video. Thank you so much. Please like, share and subscribe.